बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सबसे पहले मेरठ दर्शन परिवार की ओर से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, मेरठ वासियों व मेरठ दर्शन न्यूज चैनल के दर्शकों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हां, होली का पर्व बहुत ही खुशियां सभी के जीवन में लेकर आए। होली का हर रंग सबके जीवन में रंगों भरी फुहार लेकर आए, सभी के जीवन को रंगीन करे। मेरठ दर्शन चैनल, आपका अपना चैनल, यही कामना करता है कि इस होली के पर्व को सभी मेल के साथ मनाएं, पूरे सौहार्द के साथ मनाएं, क्योंकि इस बार होली का पर्व और शब्बे रात का पर्व दोनों ही पर्व बहुत साथ में पड़ रहे हैं, जिसको लेकर के बहुत ही सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखा गया है। और मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से भी मैं आप सभी से यही अपील करना चाहूंगी कि दोनों ही पर्व को बहुत अच्छे तरीके से बनाएं, एकता की मिसाल को कायम करें, बताएं कि हम सब एक हैं, भारतीय हैं और हम सब हर फेस्टिवल को बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो आप सबको अपना पूरा योगदान देते हुए, हर चीज सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए ही अपने दोनों फेस्टिवल मनाने हैं और खुशियों के साथ अपने अपने पर्व को बहुत अच्छे से मिलजुल कर मनाएं। मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मेरठ के कुछ गणमान्य नागरिकों ने होली पर्व को लेकर के सभी को दी शुभकामनाएं। देखिए, इस होली के पावन पर्व पर मैं अपने सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और मैं सभी से ये अपील करती हूँ, सब हिंदू मुस्लिम मिलकर इस त्योहार को बहुत ही सौहार्द से और प्रेम से मनाएं। मैं पंडित आशु शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल, सभी शहरवासियों को, जनपद वासियों को होली एवं सभ्य रात की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस हिंदू मुस्लिम एकता के त्यौहार को हम सभी साथी आपसी एकता और सद्भावना के साथ मिलकर मनाएंगे और इसी उमंग तरंग के साथ हम सभी के जीवन में नव मंगल का प्रवेश हो, ये मेरी कामना है। मेरे प्रिय देशवासियों, प्रदेशवासियों, मेरठ नगर के वासियों और मेरे समस्त मित्रों, होली का त्योहार एक बहुत ही प्रेम, सौहार्द, भाईचारा व आपसी मिलन का त्योहार है। इस मौके पर हम आपस में रंग और गुलाल खेलकर, गले मिलकर आपसी प्यार और एक दूसरे के प्रति मिलन का अनुभव करते हैं। मैं सभी देशवासियों को, सभी अपने साथियों को, सभी नगरवासियों को इस होली के शुभ त्योहार पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही ये आगाह भी करना चाहता हूं, ये प्रार्थना भी करना चाहता हूं। आज केमिकल के रंग बहुत आ रहे हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत खराब है। मेरा निवेदन है कि आप स्वयं भी इस प्रकार के केमिकल के दूषित रंगों से बचें, केवल अच्छी कंपनी गुलाल इत्यादि का प्रयोग करें। नमस्कार, जय होली। मैं बुध प्रकाश, समाज सेवी, दिल्ली राजधानी रतन से सम्मानित, मेरी ओर से सभी देश व प्रदेशवासियों को होली एवं शब बारात की हार्दिक शुभकामनाएं हैं एवं अपील है। भाईचारे का त्यौहार है होली, आपस में भाईचारे से मनाएं, भाईचारा निभाएं, रंगों के साथ छेड़छाड़ ना करें, पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉली गुप्ता, महानगर महामंत्री महिला मोर्चा भाजपा से आप सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। जिस तरह से ये होली का त्यौहार हमारा रंग बिरंगों का त्यौहार होता है और हम रंग बिरंगे रंगों से ये होली का त्यौहार मनाते हैं, फूलों की होली खेलते हैं, इसी तरह से हमारे जीवन में भी खूब खुशहाली आए, हरियाली आए। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सब लोग आपसी द्वेष भावना मिटा करके सौहार्द के साथ प्रेम पूर्वक गले मिलकर प्यार से इस त्यौहार को मनाएं और अपने जीवन में खुशहाली लेकर के आए।
आप सभी को होली की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। मैं केडी शर्मा सिख सोशल आउटरीच का जिला अध्यक्ष हूँ और सभी को ये है कि होली के इस पावन पर्व पे सभी लोग सबे रात और होली को बड़े निष्ठा से मनाएं और अच्छी तरह सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। और बिना पानी का, क्योंकि मौसम बदल रहा है, तबीयत सभी की ऐसे चल रहा है मौसम का जो है, सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पानी का कम से कम यूज़ करें और बड़े प्यार से हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाएं। मैं विनोद सोनकर, मेरठ महानगर कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष और मैं श्री रामलीला दशहरा कमेटी कसरूखेड़ा मेरठ का भी अध्यक्ष हूँ। मैं सभी देशवासियों को शब ए बारात और होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यह त्यौहार हिंदू मुस्लिम भाईचारे का त्यौहार है और सभी इसे मिलजुल कर मनाएं, गुलाल से और फूलों से त्यौहार को मनाएं और सभी देशवासियों को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आज मैं आपको होली से जुड़ी खबर की ओर ही ले चलती हूँ। जी हाँ, होली का पर्व भारतीय पर्व है और हिंदुओं का प्रमुख फेस्टिवल इसको माना जाता है। रंगों का ये पर्व है और सभी रंगों से होली खेलते हैं। आपसी दुश्मनी को भुला करके होली का पर्व मनाया जाता है। होली के पर्व के साथ साथ मुस्लिम समुदाय का शब-ए रात का पर्व भी है, जिसको लेकर के दोनों ही पर्व एक साथ हैं। तो सभी से अपील भी की जा रही है, धर्मगुरु भी एक दूसरे से अपील कर रहे हैं और सभी से अपील करते हैं कि सभी इन दोनों पर्व को बहुत ही एकता के साथ मनाएं। एक साथ हम सब भारतीय हैं, एक साथ रहकर सभी पर्व को मनाएं, खुशियों के साथ मनाएं। वहीं मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया है। हमने व्यापारियों से भी बात की तो व्यापारियों ने साफ साफ कहा, दोनों ही पर्व हम बहुत ही खुशियों के साथ मनाएंगे, मिलजुल कर मनाएंगे, क्योंकि हम सब एक ही देश में रहते हैं, हम सब भाई भाई हैं और हर फेस्टिवल हम अपना समझकर मनाएंगे। तो जहां होली के पर्व की चारों ओर रौनक नजर आ रही है, तो वहीं शब-ए रात को लेकर भी खरीदारी करते हुए महिलाएं नजर आ रही हैं, पुरुष नजर आ रहे हैं। शब-ए रात की तैयारियां भी पूरी हो रही हैं। इन दोनों फेस्टिवल्स को लेकर अधिकारियों ने आज फ्लैग मार्च भी निकाला, सभी को जागरूक भी किया कि कोई भी इस तरीके की अप्रिय घटना करने के लिए रेडी ना रहे। सभी सुरक्षा व्यवस्था के जो नियम बनाए गए हैं उनको फॉलो करें, एक दूसरे के पर्व को खराब ना करें, सब अपने अपने पर्व को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। कोई भी ऐसी घटना ना हो, कोई भी ऐसी गतिविधि ना करें जिससे पुलिस द्वारा कार्रवाई करनी पड़े। रोको 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 रोको। वहाँ खड़े करो। कोई बात नहीं, बात तो होगी नहीं तुम्हारी। अरे यार मैंने 4 बार फोन किया, फोन नहीं आ रहा है। हाँ भाई, मैं आऊँ तो बहुत लंबा रूट पर है भाई। गाड़ी आके चलना तो बाबू ना के चल भाई, खड़ा था मैं और आगे जा गया क्यों मार गया था। अच्छा अब जाए ना, साथ हो गए हमारे यहाँ तो साथ थे वो। देखिए, हमें पूरे देश में और पूरे प्रदेश में एक मैसेज देना कि हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक कहा जाता है और गंगा जमुना की जो तहजीब है, उसके माध्यम से हमारा देश के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर ये त्यौहार मनाते हैं। शब कदर की रात जो होती है वो इबादत की रात होती है। तो हमारा शासन और प्रशासन भी मतलब पूरा सतर्क है और हमारे व्यापार मंडल की जो हमने मीटिंग करी गई है, जैसे पूरा संगठन हमारा उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल और जितने भी लोकल हमारे व्यापार मंडल हैं वो सबकी हमारी मीटिंग हो चुकी है और शासन और प्रशासन को पूरा सहयोग देंगे। और ये कहते हैं ना कि होली का त्यौहार बहुत प्यार मोहब्बत से मनाया जाएगा, उसको हमें सार्थक करके दिखाना है और ऐसा एक माहौल पैदा करना है कि गुलदस्ते के अंदर जो सब तरह के फूल होते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हम इसको कहते हैं और इसको बहुत अच्छे से जितने भी त्यौहार हमारे मनाए जाएंगे बहुत अच्छे से मनाए जाएंगे, मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। अच्छा, कल शब कदर का दिन है और कहते हैं कि इबादत की रात होती है, अब वहीं होली दहन होती है तो डीजे भी चलते हैं, तो उस टाइम किस तरह से आप तालमेल बैठाएंगे? देखिए, तालमेल का तो ये है कि एक दूसरे की भावनाएं वो दिल में होती हैं और उसमें हमने जो है पूरे जो हमारे जो एसपीओज़ हैं
या सिविल डिफेंस वाले हैं, वो भी हमारे साथ पूरी मेहनत करते हैं। और व्यापार मंडल हमेशा जो है शासन और प्रशासन को पूरा सहयोग देता है। उसमें व्यवस्था हमने ये रखी है, जैसे कि 7:30 बजे का दहन का कुछ मुझे संज्ञान में आया है कि दहन करने का टाइम है, तो हमारी जो इबादत का टाइम होगा वो ईशा की नमाज के बाद होगा। तो उसमें जो है वो 9 बजे के बाद वो 8 बजे से चालू हो जाता है। तो वो पूरी रात जो है कब्रिस्तानों में जाते हैं। तो जितने जो सामाजिक लोग हैं उनका तो कोई त्यौहार ही नहीं होता है, तो हमें सतर्क भी रहना है, लेकिन हमारे यहाँ पे भाईचारा जो है हमेशा कायम रहेगा। और जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने बड़े तस्दीक से मतलब तरीके से इस माहौल में सबको जोड़ के रखा है। और हमारा शासन और प्रशासन भी, हमारे जिलाधिकारी महोदय SSP भी हों, वो भी बराबर मीटिंग ले रहे हैं, चौकी वाइज भी हो रही है, थाने वाइज भी हो रही है। तो बड़ा सतर्क है और ऊपर वाला बहुत अच्छे से त्यौहार मनवाएगा। इस बात का आश्वासन मैं पूरा अपने जितने व्यापार संगठन के मेरठ के जितने भी 3,50,000 व्यापारी हैं हमारे, तो उनसे भी मैं मतलब सब ने हमें आश्वासन दिया कि बहुत अच्छे से हम त्यौहार मन रहे हैं और मनाए जाएंगे। मैं हेमंत चावला महानगर अध्यक्ष हूँ उद्योग व्यापार मंडल का और बाकी भगत सिंह मार्केट का महामंत्री भी हूँ। हम काफ़ी सालों से यहाँ पे कम से कम 25-30 सालों से सब साथ में होली मनाते हुए आए हैं। अब ये कुदरती बात है कि दोनों त्यौहार इकट्ठे पड़ गए हैं, इन्हें भी मैनेज करा जाएगा। होली का त्यौहार हमारा तो बहुत बड़ा त्यौहार है, उसे भी मैनेज करेंगे, और बाकी जो मुस्लिम भाइयों का त्यौहार है उसे भी मैनेज करेंगे। बाकी हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। हम तो काफ़ी साल से बिल्कुल मुस्लिम लोग होली का त्यौहार मनाते हैं और हम ईद मनाते हैं। बाकी जो होगा अच्छा ही होगा, यहाँ से मैसेज सही जाएगा। देखिए, तमाम जिम्मेदार लोग हम मीटिंग कर रहे हैं, पीस कमेटी की मीटिंग हो रही हैं। अभी कप्तान साहब, DM साहब ने पुलिस लाइन में मीटिंग ली, तो हमने अपना पक्ष रखा, तमाम जिम्मेदारी ली है। तो समाज के लोग हैं, जिम्मेदारी से इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। और तमाम जो होली और शब बारात का जो है, तो हम सब आपस में हिंदू भाई और मुसलमान भाई आपस में मिल के इसको अच्छी तरीके से निपटाएंगे। और बिल्कुल बेफिक्र होकर जो भी समाज के लोग हैं उनके साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। अब अभी शाम में मीटिंग है, तो हमारे यहाँ पे एक होली दहन होता है, तो हम उसमें मुस्लिम समाज के लोग होली दहन में शामिल होंगे। और ये एक मैसेज जाएगा मेरठ की क्रांति ज़मीन से कि एक अच्छा खुशनुमा माहौल मेरठ से रहेगा होली और शिवरात्रि का। टाइमिंग को लेकर एक संशय पैदा हो रही है कि होली का दहन भी है और वही टाइम इबादत का है। उसमें हम तमाम जिम्मेदार लोगों ने मीटिंग करी है, तो उसमें यह है कि थोड़ा आगे पीछे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। तो यह है कि भाई पहले होली दहन हो जाए, उसके बाद अपने इबादत का जो समय है वो रात में हो जाएगा। हज़ारों साल, 1000 साल कह दीजिए, ये बनते आ रहे हैं। और शब रात भी बनती आ रही है, ईद भी बनती आ रही है। और जो इस धरती से जुड़े हुए त्यौहार हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो हिंदू त्यौहार हैं, वो इस धरती से जुड़े हुए त्यौहार हैं, इस संस्कृति से जुड़े हुए त्यौहार हैं। वो तो मनते आ रहे हैं, मनते रहेंगे और मनेंगे। जो लोग दंगा कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आप किस ओर पूछ रहे हैं, हरिनगरी घटना के बारे में पूछ रहे हैं आप, उस व्यक्ति के खिलाफ 30 मुकदमे हैं। प्रशासन उसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा है, उस पर क्यों नहीं NSA लगा रहा है, ये तो प्रशासन बताएगा। लेकिन हमारा कहना ये है कि औरंगजेब ना हमें मिटा सका, हिंदू संस्कृति को अकबर ना मिटा सका, और उसके बाद अंग्रेज नहीं मिटा सके। तो ये तो धरा के त्यौहार हैं, ये मनेंगे और मनते रहेंगे। जो लोग इसमें खलल डालने का प्रयास करेंगे उनको अपनी बुद्धि ठीक कर लेनी चाहिए। बाबा योगी का राज है, अब किसी और का राज नहीं है। सर, एक सिंपल सा सवाल है कि क्या अपील करेंगे लोगों से, हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों से? मैं हिंदुओं से ये अपील करूंगा कि वो परंपरागत त्यौहार अपने खूब खुलकर मनाएं, खूब खुशी से मनाएं, खूब अच्छी तरह से मनाएं। उनसे ये भी कहूँगा कि जो मोमडन्स मुस्लिम अपने त्यौहार को मनाएं, उनको भी शुभकामनाएं दें, उसमें भी कोई वो अवरोध पैदा करने की कोशिश ना करें। लेकिन जो अपने को अल्पसंख्यक कहते हैं और अधिकारों का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़कर करते हैं, बहुसंख्यकों से ज़्यादा करते हैं, उनको चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि वो अपने त्यौहार मनाएंगे, उनके त्योहारों में हम सहयोग करेंगे, शुभकामनाएं भी देंगे। लेकिन अगर उन्होंने हिंदुओं के त्योहारों में खलल डालने का प्रयास किया, इस धरा के इस संस्कृति के त्योहारों में खलल डालने का प्रयास किया, तो मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा। एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल करते हुए कहा ना मैंने, हमारा होली का त्यौहार तो सबका मिला जुला त्यौहार है, उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता। वो त्यौहार तो सब वर्ग का है, खुशहाली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। उनके त्यौहार होते हैं तो किसी को काटेंगे, किसी को मारेंगे। ईद में बकरा काट देंगे, ऊँट काट देंगे, मुर्गा काट देंगे, हम किसी को नहीं काटते हैं। वो तो उनका अपना एक अकीदा है, अपना एक मजहब है। नहीं, मजहब का पालन करें, हम कुछ नहीं कह रहे, मजहब का पालन करें। नहीं, वो तो कुर्बानी है जी। नहीं, वो कुर्बानी की बात
वो अलग विषय है, कुर्बानी की बात है, लेकिन उनको मनाने के लिए भारत में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, वो मना रहे हैं, मनाएं उसको। लेकिन वो अगर दूसरों को त्योहारों में गलत डालेंगे तो निश्चित रूप से उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। वो औरंगजेब ना मिटा सका तो वो क्या मिटा पाएंगे? जो लोग, मैं जिधर इशारा कर रहा हूँ वो सभासद जी की तरफ, मैं उनको चेतावनी दे रहा हूँ कि वो रोक नहीं पाएंगे, उनके लिए परेशानी पैदा होंगी। बस हमारा तो सिंपल कहना यह है कि एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हुए। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा कि हमारा त्यौहार तो, होली का त्यौहार तो सबका मिला जुला त्यौहार है, सब मिला जुला त्यौहार है। ये हिंदू का त्यौहार नहीं, ये संस्कृति का त्यौहार है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विज्ञान वो तकनीक है जिसके बिना एक तरीके से हमारी एजुकेशन अधूरी है। विज्ञान से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत से मॉडल बनाए जाते हैं, केवल कमी होती है जागरूकता की। और जब इस जागरूकता को बढ़ाया जाता है, विज्ञान से जुड़ी चीजों को सिखाया जाता है, तो बच्चा अपने कैरियर में बहुत कुछ कर सकता है। आज मैं आपको बताऊं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में एनएएस इंटर कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिला स्तर पर यह विज्ञान प्रदर्शनी रखी गई, जिसमें आज बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर मॉडल बनाए। अभी आपने सुना था कि भूकंप आया था और भूकंप में जो है बहुत कुछ नष्ट हो गया, लेकिन अगर हमें इस चीज के बारे में पहले से पता होता तो हम शायद सतर्क रह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन विज्ञान ने तरक्की की है और उसी चीज की जागरूकता के लिए छात्र छात्राओं द्वारा मॉडल बनवाए जाते हैं। उनको सिखाया जाता है कि हर चीज से हम जुड़ सकते हैं, हर चीज को पहचान सकते हैं। आज जो मॉडल बनाए गए, हमारी मेडिटेशन की टीम वहां पहुंची, बहुत सुंदर सुंदर मॉडल थे, सभी वर्किंग मॉडल भी थे, नॉन वर्किंग मॉडल भी थे। उनमें से 2 मॉडल जिनको फर्स्ट प्राइज भी दिया गया। मैं मॉडल आपको बताऊं, पहला मॉडल ये था कि भूकंप का पता लगाया जा सकता है, भूकंप की गतिविधि को पहचाना जा सकता है। बहुत सुंदर तरीके से इस मॉडल को वर्किंग रूप में बनाया गया था। आपने देखा होगा बिजली के लिए सौर ऊर्जा के जो मॉडल होते हैं वो तो आप सबने देखे ही होंगे, जो सूर्य की रोशनी से चार्ज होते हैं और लाइट देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मॉडल ऐसा भी था जो गांव में चूल्हा जलता है, किसी भी गर्म क्षेत्र के पास रखने से वो बिजली उत्पन्न कर सकता है और गांव के लिए ये बहुत यूजफुल है। बहुत सुंदर सुंदर मॉडल बनाए गए। मैं सारे तो आपको बता नहीं सकती, लेकिन आपको दिखा सकती हूँ। आप खुद देखें कि बच्चों की जो प्रतिभा थी वो किस तरीके से बाहर निकल रही थी। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रहे कैंट विधायक अमित अग्रवाल। उन्होंने बच्चों के जो हौसले थे उसको देखते हुए काफी उनकी सराहना की। सभी बच्चों को प्रशस्ति पत्र दिया गया और मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया और बताया गया कि बच्चों को आगे बढ़ाने में स्कूल कॉलेजों का जो पूर्ण योगदान है। इस तरीके के जो कंपटीशन कराए जाते हैं उनमें बच्चे भाग लेते हैं तो उनकी प्रतिभा निखर कर बाहर आती है। मेड इन इंडिया है, आज कहते हैं स्टार्टअप है, हिंदुस्तान में बनना शुरू हुआ है। मुझे एक उदाहरण याद आता है, वो उसके सीईओ हैं, उनकी कंपनी उन्होंने बनाई है, आज पूरे विश्व के अंदर वो काम कर रही है और हजार दिया होगा। भित्ति चित्र में तो वही चीज बनाई जाती है जो वो विद्यमान होती है। और यदि कल्पना भी की होगी, मुगल काल से लेकर अंग्रेजी काल तक हमारे यहाँ जितनी भी मेधा थी, सब जितना भी हमारा संकलन था उसको नष्ट किया गया कि हमारी संस्कृति को मिटा सके। किसी भी देश को पुरस्कार मिलेगा तो मैं बहुत ही जल्दी धनराशि है। क्या बनाया तुम लोगों ने? तुमको बहुत पूछा है ना, उस पर ध्यान देना। 3000 रुपये बेटा तालियों से स्वागत कीजिए इन बच्चों का। और बड़ी खुशी की बात है कि दूसरा पुरस्कार भी एनएएस इंटर कॉलेज के बच्चों को ही गया है। जोरदार तालियों से स्वागत मैं आमंत्रित कर रहा हूं विकास और सचिन को। तृतीय पुरस्कार के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं शौर्या सिंह आरबी पब्लिक स्कूल और शिवांग कुमार एनएएस इंटर कॉलेज से। ये आ जाएं दोनों बच्चे और को पुरस्कार मिलेगा तो मैं बहुत ही जल्दी भारतीय गर्ल्स इंटर कॉलेज बेटा नाम बताओ अपना। मोहम्मद आतिफ। कौन से स्कूल से हो? एनएएस इंटर कॉलेज। आतिफ, तुमने जो एक प्रोजेक्ट बनाया, क्या सोचकर बनाया और किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है? सर तुर्की के जो अर्थक्वेक आया उसे देखकर बनाया। उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई, 50,000 से अबव लोगों की जान चली गई है। उसे देखकर लोगों की सेफ्टी के लिए बनाया है।
क्या इसमें खास बनाया है और कितना ज़रूरी है ये आज के दौर में? सर आज के दौर में ऐसे अर्थक्वेक आता है तो वो उसकी दो होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव। तो जो प्राइमरी वेव आती है वो सेकेंडरी वेव के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से आती है। तो एक डिटेक्टर होता है जिससे वो कैच करता है, तो वो अलार्म टाइप काम करता है। जब वो उसे कैच करेगा तो अलार्म बजने लगता है, जिससे सर पहले ही पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो आज लोगों को पता चल जाता है कि आने वाला है, तो वो अपनी हेल्प जी सेफ जोन में चले जाते कितना हैं। कारगर है तुम्हारे प्रोजेक्ट, और ये जो प्रोजेक्ट है इसकी क्या कॉस्ट पड़ेगी अगर लगभग देखा जाए तो? सर इसकी 50-100 अब कॉस्ट पड़ गई है। किसी भी कॉम्प्लेक्स में उसमें लगा सकते हैं फ्लड यस वगैरह? सर, यस सर। तो अर्थक्वेक से कितने लोगों की जानें बचाई जा सकती है जिस तरह ये प्रोजेक्ट बने आपको? सर बहुत लोगों की जानें बचा जा सकती हैं। क्या एक मैसेज देगा ये? यस सर। आपने एक बिल्डिंग का भी प्रोजेक्ट बनाया है उसमें? यस सर। तो क्या वो उसमें सेफ्टी पॉइंट रखे हैं? सर जैसे अर्थक्वेक आता है तो सबसे पहले बिल्डिंग के बेस पर अटैक होता है उसका फोर्स। तो वो फोर्स हमने जो बिल्डिंग का बेस है वो इलास्टिसिटी तरीके से वो डिज़ाइन करा है। जब बिल्डिंग पर फोर्स लगेगा अर्थक्वेक का, तो बिल्डिंग के जो इलास्टिक स्प्रिंग है वो पूरी बिल्डिंग पर फोर्स अप्लाइड कर देंगे, जिससे पूरी बिल्डिंग सिर्फ रोटेट होएगी, लेकिन उसके बेस को कोई फ़र्क नहीं होगा। अच्छा, बिल्डिंग बनाने से पहले ये डिजाइन पूरा करना पड़ेगा? यस सर। तो जिस तरह अर्थक्वेक आया है अभी टर्की में आया है, यस सर। तो अगर ये इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम किया जाए तो लोगों की जान माल को बचाया जाए? यस सर। आप बताइए। यस सर, बचाया जा सकता है, क्योंकि तुर्की में जो बिल्डिंग के डिज़ाइन हैं उसमें नीचे के बेस जो है वो पूरा इलास्टिसिटी नहीं था, जिससे वहाँ पर बेस जब हिला तो वो पूरी बिल्डिंग गिर गई। इसके हिसाब से अगर वहाँ पर इलास्टिसिटी होती बिल्डिंग के बेस में तो बिल्डिंग कम से कम नुकसान के दायक होती। देखिए, आज विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ उत्तर प्रदेश शासन की ओर से ये विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जो 3 स्तर पर है, मंडल स्तर पर और राज्य स्तर पर और जनपद। ये जनपदीय स्तर था मेरठ का, जो आज हो रहा है, संपन्न हुआ, जिसमें 15 मॉडल्स को चयनित किया गया जो मंडल पर प्रतिभाग करेंगे। और मंडल जो है 10 तारीख को यहीं मेरठ मंडल में होगी, जो कि मेरठ में होगी NS इंटर कॉलेज में। 10 मार्च को सुबह 9 बजे से ये बच्चे आएंगे और प्रतिभाग करेंगे इन सबके साथ में। फिर उसके बाद इसमें से 10 बच्चों को मॉडल को चयनित करेंगे और वो राज्य स्तर के लिए जाएंगे मंडल से। तो ये एक क्रम है और ये उत्तर प्रदेश शासन की ओर से विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से पहली बार इस तरह के आयोजन किया गया है। पहले भी इस तरह से मॉडल बनाते थे बच्चे, लेकिन वहीं के भी दबके रह जाते हैं, वो ऐसा क्यों? नहीं, यहाँ दबने वाली बात नहीं है। अब तो इनोवेशन और नवाचार की बात है और इन बच्चों को पेटेंट करने की बात है, ऐसा नहीं है। वो दबके नहीं रहते हैं। अभी देखिए राज्य स्तर तक जा रहे हैं और राज्य स्तर पर चयनित करके उनमें से जो इनोवेशन होंगे, नवाचार होंगे, उनको पेटेंट करने की कार्रवाई भी होगी। जैसे कि आज भी हमने जिन बच्चों को तैयार किया गया है वो पेटेंट करने के लिए। सर एक देखा जाए तो अर्थक्वेक का आजकल माहौल बना हुआ है जी कुवैत में, अभी तुर्की जी। तो ऐसे में कुछ बच्चों ने एक मॉडल अर्थक्वेक का जी को लेकर, वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और क्या आगे भविष्य में वो कारगर साबित होगा? देखिए, ये जो इस तरह से बच्चे अगर जागरूक है और अवेयर हैं तो ये अपने आप में बहुत ही गंभीर बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी है कि बच्चे भी और बच्चों के साथ में जो टीचर मार्गदर्शक हैं उनको भी कहना चाहिए कि वो सचेत है अपने आसपास के वातावरण में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए वो मॉडल बना रहे हैं। और होना यही चाहिए कि उपयोगिता होनी चाहिए। अर्थक्वेक से कितना बचने की जरूरत है? जिस तरह ये मॉडल बनाया ये कितना कारगर होगा? जागरूकता लोगों ने बनाया, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और ये जो बच्चे हैं ये हमारे 9th से 11वीं क्लास के वर्ग में आते हैं, ये बच्चे जिनको ये अर्थक्वेक का मॉडल बनाया था जिन बच्चों ने। और दूसरी बात ये है कि मैं कहूँगा कि जागरूकता ही केवल इसे बचा सकती है। अज्ञानता और लालच मारता है हमेशा अर्थक्वेक में, ये खास बात है। लालच होता है तभी उल्टे सीधे मकान बनाते हैं, गलत जगहों पर जहाँ नहीं बनने चाहिए वहाँ मकान बनाते हैं, अतिक्रमण करते हैं। जैसे कि मेरठ में अभी बहुत सारी अवैध कॉलोनियाँ निरस्त की जा रही हैं। उसके पीछे कारण वही है कि उन्हें मानने नहीं कि यहाँ पे मकान बनाने चाहिए, लेकिन लोग सस्ते और लालच में, अज्ञानता में आकर वहाँ मकान बना लेते हैं और फिर वो मारे जाते हैं। नुकसान। थैंक यू सर। प्रोग्राम के ताल्लुक से जो एक सम्मान दिया गया है, विज्ञान परिषद ने कार्यक्रम किया है। अब बच्चों की जो मेधा है वो बच्चा करता रहता है, लेकिन उसको कोई देखने वाला ना हो, उसका प्रदर्शन ना हो तो उसको फिर आनंद नहीं आता। जैसे घर में खाना बने और रोज़ खाना खा लो और गृहिणी की प्रशंसा ना करो तो वो भी एक दिन कहते कि थके तुम, प्रशंसा तो करते नहीं, खाना कैसा बना, अरे ये क्या तो खराब बना है। तो हर व्यक्ति प्रशंसा चाहता है, वो प्रशंसा से उसका उत्साहवर्धन होता है। तो जो बच्चों ने इतना सब यहाँ प्रदर्शनी लगाई है, नए नए इनोवेशन किए हैं उन्होंने, और बड़ा गर्व है हमें उनके ऊपर।
कि इतने छोटे छोटे बच्चे कहाँ तक सोचते हैं। तो सरकार सजग सरकार है, कल्याणकारी सरकार है और सर्वस्पर्शी सर्व समाज स्पर्शी सरकार है। तो सरकार इन बच्चों को पूरा प्रोत्साहन देगी और इन बच्चों को जो भी आवश्यकता होगी मैं उनके लिए पूरी सहायता करूंगा, उनके लिए पूरा प्रयास करूंगा। वो अपने पेटेंट्स कराएंगे और पेटेंट कराने के बाद ये इनके प्रोडक्ट बाज़ार में आएंगे। स्टार्टअप इंडिया माननीय मोदी जी का जो एक सपना शुरू हुआ था, उससे फिर मेक इन इंडिया की तरफ हम लोग बढ़े थे, तो उसको ये लोग बच्चे बढ़ रहे हैं, हम इनका पूरा साथ देंगे। आज के समय में स्कूल और कॉलेजों में बच्चों को इंग्लिश की ओर बढ़ाया जा रहा है। बच्चों को बोलना भी इंग्लिश में सिखाया जा रहा है, लिखना भी इंग्लिश में सिखाया जा रहा है, लेकिन उनकी मातृभाषा से उनको दूर किया जा रहा है। उसी हिंदी के प्रति सभी को जागरूक करने के लिए आज एक हिंदी को लेकर के काव्य पाठ किया गया। जी हाँ, काव्य सम्मेलन किया गया 2023, जिसमें मेरठ शहर के गणमान्य जो कवि हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी सुंदर सुंदर कविताओं को सुनाया। साथ साथ आज डॉक्टर सुबोध गर्ग की 4 लघु कथाओं का भी विमोचन किया गया। आज के कार्यक्रम में राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने दीप उच्चारण के मंत्र उच्चारण के साथ साथ दीप उच्चारण करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया और वहां पर आए हुए जो सभी काव्य को पाठ करने के लिए कवि पहुंचे हुए थे, उनकी काफी सराहना भी की। युवाओं में हिंदी के प्रति रुचि एवं सम्मान जागृत हेतु अखिल भारतीय साहित्य लोक एवं हिंदी साहित्य अकादमी के तत्वाधान में आज काव्य प्रतिभा सम्मान 2023 एवं डॉक्टर सुबोध गर्ग की लघु बाल कथाओं की 4 पुस्तकों का विमोचन किया गया, जिसकी अध्यक्षता साहित्य लोक के अध्यक्ष विजेंद्र अग्रवाल ने की तथा मंच का संचालन हास्य कवि डॉक्टर प्रतीक गुप्ता एवं डॉक्टर ब्रजभूषण गर्ग ने किया। सबसे पूर्व प्रदेश के राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हिंदी के प्रति जन जागरण के लिए आयोजकों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में ऑडिशन से चयनित 10 नवांकुर बच्चों को उनकी काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए सभी का मन मोह लिया। यहाँ पर जो बच्चों ने अपनी अपनी काव्य का प्रदर्शन किया था, उनको पुरस्कृत भी किया गया, मोमेंटो भी दिया गया। साथ साथ हिंदी संस्कृति और संस्कार का बोध कराने के लिए डॉक्टर गर्ग ने हिंदी में हस्ताक्षर अभियान से जुड़कर हिंदी में हस्ताक्षर करने की भी सभी से अपील की। ब्रजभूषण गर्ग जी और जिनकी कविताओं का विमोचन हुआ मेरे छोटे भाई सुबोध गर्ग जी। सौरभ, बड़ा नाम हो गया है सौरभ, लेकिन हमारे लिए तो भतीजा है सौरभ। इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गई, बड़े पर आसमानी हो गए, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। घर की प्रतिभा होना अलग विषय है, लेकिन प्रतिभा को सम्मानित मंच मिल पाना ये एक बहुत बड़ा काम है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? उस मोर को ढूंढ कर फौलादी हिंदुस्तान की दुर्योधन की जगह थी, आपके सामने प्रस्तुत करने की बहुत सी चेष्टा कर रही हूँ। कृपया उत्साहवर्धन कीजिएगा। मतलब हिंदुस्तान था, हिंद जिनकी जान था, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मतलब हिंदुस्तान था। तिरंगा ख्वाब दिखाया है, जिस बिस्मिल की गजल ने तिरंगा ख्वाब दिखाया है, उस बिस्मिल की बहन से। साहित्य लोक और हिंदी साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में काव्य प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया गया है। इसमें हम बच्चों को काव्य पाठ करने के लिए प्रेरित करते हैं तथा आज के दिन 4 लघु बाल कहानियों का भी विमोचन समारोह इस कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा है। इससे बच्चों को हिंदी के प्रति जागरण करने की इच्छा और उत्साह पैदा होगा और मैं भी हमेशा यही कहा जाता है कि हिंदी में भी लिखो, हिंदी में भी बोलो, हिंदी में करो हस्ताक्षर। अच्छा, एक बार फिर से मेरदर्शन परिवार की ओर से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, मेरठ वासियों व मेरदर्शन न्यूज चैनल के दर्शकों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरदर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें। MD न्यूज मेरठ।